अनंत विजय जी, ये परेशान कौन है भाई उत्तर प्रदेश की सियासत में? किसकी माथे पर ज्यादा बल नजर आ रहे हैं परेशानी की? बिल्कुल प्राची जी, जिस प्रकार से आशुतोष जी ने मेरे आंकड़ों को ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी का भी 41% कर दीजिएगा, उसका भी मैंने कम बोला था, गलती से 40 बोल दिया था उसका भी। तो मैं तो परेशान वो लोग हैं जो इस गैप को भरना चाहते हैं। मैं अब भी वही हूं। बस समाजवादी पार्टी को करना ये होगा प्राची जी कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उनको सार्वजनिक रूप से सनातनी पार्टी होने के चलते और भाजपा के साथ जाने वाले को रामघाती कहने के कारण अब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लीड लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी को यह कहना चाहिए कि कृष्ण जन्म स्थान वही कारावास में है जहां पर वो अभी स्थापित है, और कारावास से कृष्ण को जिस प्रकार से मंदिर कृष्ण मुक्त हुए थे उसी प्रकार से वो मंदिर मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सनातनी मान लेगी। मुझे लगता है इसको कहने में आशुतोष जी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जहां अभी है कारावास, जहां हम लोग जाते हैं और मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो मंदिर है या पता नहीं क्या है। तो आशुतोष जी को और उनकी पार्टी को बिल्कुल इस मुद्दे को उठा लेना चाहिए। राजनेताओं की कला आप जानते हैं ना। आशुतोष जी ने तो ये कहा कि राम मंदिर का हिसाब कर दीजिए, हम अगुवाई कर देंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि का हिसाब तो कानून करेगा ना। मैं तो एक सनातनी होने के नाते, मेरी सनातन में आस्था होने के नाते ये अपेक्षा है कि जो भी पार्टी सनातन की बात करे उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर अगुवाई करनी चाहिए, उनको मुक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करना चाहिए कि उसी स्थान पर कृष्ण का जन्म हुआ था और जो कारावास अभी वहां बना हुआ है वहीं जन्म हुआ था और उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जवाब ऋतुराज झा जी आप भी दे सकते हैं। बस आशुतोष जी इसका सीधा जवाब दे दीजिएगा जो आनंद जी कह रहे हैं। वो सनातनी होने के नाते आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप। देखिए क्या चाहते हैं कि हम रामकृष्ण भूमि की बात करें, वहां पे मंदिर बनाएं और फिर ये चोर आके वहां चोरी कर लें। इसीलिए कहते हैं भटको मत कहीं भी, पहले इन चोरों को पकड़ो जिन चोरों ने मंदिर के अंदर बैठ के चोरी की है। और बड़ी बड़ी मछलियां अभी बची हुई हैं, अभी तो छोटी मोटी मछलियां पकड़ी हैं। तो जब तक आप इधर उधर भागते रहोगे तब तक ना भागो नहीं कहीं ध्यान मत भटकाओ, पहले चोरों को पकड़ो। देखिए बहुत बड़ी चोरी है, राम मंदिर के अंदर बैठ के करोड़ों अरबों की चोरी हो रही है। नहीं राम का तो हिसाब करना पड़ेगा। अभी तो अयोध्या हारे हो, अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। सवाल मैं पूछूंगा, सवाल आप नहीं पूछेंगे। सवाल ये बताओ चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? सवाल ये है कि एक छोटे प्रश्न चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? चढ़ावा चोरी बड़ी चोरी है या मंदिर चोरी बड़ी चोरी है? चढ़ावा चोरी बड़ी चोरी है या मंदिर चोरी बड़ी चोरी है? नहीं अभी सुनिए, बिल्कुल जब भाजपा के सपोर्टरों के पास जब जवाब नहीं होता है तो वो सवाल पूछने लगते हैं। अभी चोरों को पकड़ना मेन काम है इस देश के सनातनियों के लिए। ना गलत, अरे चोरी हुई है कि नहीं? मुझ पर क्यों हमले कर चोरी रहे हो? हुई है कि नहीं? चोरी हुई कि नहीं हुई है? बहुत जिज्ञासा ये बताइए। आप पे नहीं हमले, आप पे हमले नहीं कर रहा। अच्छा चले ठीक है, आपने नहीं तो मैं जिज्ञासा से कह रहा हूँ, देश के लोगों की जिज्ञासा समझिए। चले ठीक है, आपने तो जवाब दिया नहीं। ऋतुराज झा जी इस पर जवाब दें। डकैतों को पकड़ा जाए, वो भी अपने नेता को सबसे बड़े हनुमान भक्त तो बता ही रहे हैं, वो भी सनातनी होने की बात तो कर ही रहे हैं। ऋतुराज झा साहब, एक सनातनी होने के नाते आप भी अनंत जी के सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर अगुवाई करेंगे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए? फिर आ रही रोहित जी, फिर आ रही प्राची जी। सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आती है कि सनातन का सर्टिफिकेट वो लोग बांटते हैं जो बीफ कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा लेते हैं। सनातन का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन की चोरी करी, जिन्होंने राम मंदिर की जमीन में 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ में खरीदा 10 मिनट में, और चढ़ावा चोरी कर लिया, 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया। और इतना ही नहीं है, नकली रसीद बना करके चंदा काटा। ऐसे चंदा चोर, बीफ कंपनी से क्या बोलते हैं चंदा लेने वाले लोग हमको सनातन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम लोगों को सनातन नहीं। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी ने मना किया, प्राची जी नहीं बोलेंगे।
सबसे बड़े भक्त हैं और हनुमान जी फिर संकट ऋतुराज झा जी, ये सवाल मेरा था नहीं आपसे, लेकिन फिर आपने मेरे कार्यक्रम में आप 2 बार बोले, लेकिन आपने 3 बार ये बताया मुझे कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी को कितना मानते। बताने की जरूरत नहीं है सर, आपकी भक्ति पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था।